जी, जी, थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भरवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मंगलाचरण माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च परित्राणां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और हर ग्रेस महारानी उर्मिला देवीदासी माता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप करने के लिए। प्रभु जी बहुत बहुत आभार आज के प्रार्थना करने के लिए। हरे कृष्णा गुरु जी की कृपा माता जी, धन्यवाद। जी। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे हरे सभी को कृष्णा, कृष्ण सभी माता दंडवत। को जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सभी को कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो समय हो गया है प्रभुपाद जी के कूट का। आज है 9 मई। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश नहीं देंगे तो आप मर जाएंगे, किंतु वे इस उसके लिए कोई धन नहीं लेते। परंतु चूंकि तुम मनुष्य हो, तुम्हें बदले में उन्हें कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। ओ, श्री कृष्ण इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। यह कृष्ण भक्ति है। हमें इसका अनुभव करना होगा। और विलास आशीर्षित विलास। 1 मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट।
माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल था तो हरे इसलिए। कृष्णा। हाँ माता जी अब आवाज है। जी जी जी। तो यहाँ पर भगवान मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं, हमें सब चीजें प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि हमें सनलाइट मिल रहा है, धूप मिल रही है, हमें हवा मिल रही है, हमें जल मिल रहा है ना। ये सब चीजें जो हमें मिल रही है, ये जो धरती है, ये सॉइल है जिसमें से हम फसल उगा रहे हैं, तो जल मिल रहा है, वायु मिल रही है, फ्री में जो लोग विटामिन डी के कैप्सूल्स लेते हैं, है ना, इंजेक्शंस लगवाते हैं, वो हमें फ्री में भगवान दिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन भगवान फ्री में दे रहे हैं। तो कोई उसका हमारे पास बिल नहीं भेजते हैं भगवान जी। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि अ, ये भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणामयी हैं कि जैसे एक पिता अपने संतान के लिए सब कुछ उपलब्ध कराता है, उसी तरह से कृष्ण भी हमारे परम पिता हैं और वो हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं कि उनकी संतानों को कोई कष्ट ना हो, सब कुछ मिल रहा है। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य ये है कि हमें जो कुछ उनसे मिला है, हम पहले उन्हें तो ऑफर करें कि आपने हमको इतना सब दिया भगवान, मैं जानती हूँ कि ये फल आपका ही है और ये फल आपको मैं ऑफर कर रही हूँ, है ना। जैसे हम गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, है ना। तो भगवान का ही सब कुछ है और उनको ही अगर हम नहीं देंगे, नहीं पूछेंगे, तो ये हमारी क्या है? ये चोरी है हमारी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान कुछ लेके आते हैं, है ना, तो वो सभी बच्चों में बांटते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा तुरंत लेके खाने लग गया और एक बच्चा क्या करता है कि वो कहता है, पापा आप हमारे लिए लाए हैं, पिताजी ये सब बहुत बहुत आपका धन्यवाद, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी पाइए इसे, आप भी ये ग्रहण कीजिए। तो वो बच्चा मतलब पिताजी उससे, वैसे तो वो सभी से प्रेम करते हैं, उनकी कोई ये अंदर से अभिलाषा नहीं होती कि बच्चे उनको दे, लेकिन जो बच्चा लेके आता है उनके पास, तो उनको एक बहुत खुशी का अनुभव होता है कि हाँ, बच्चे ने खाने से पहले मुझे याद रखा, पिताजी को याद रखा। तो उन उनको बहुत हर्ष होता है इस बात का, बहुत अंदर से एक खुशी होती है। तो इसी प्रकार से भगवान भी जो इतने करुणामयी है, जो हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध करवाते हैं, जब ये देखते हैं कि मेरी संतान मुझे भूली नहीं है, मुझे कुछ भी खाने से पहले वो मुझे ऑफर कर रहे हैं, कुछ भी, कोई भी चीज, केवल खाना ही की ये बात नहीं है, कोई भी, कुछ भी हो, वस्त्र हो, भक्त लोग मतलब सब कुछ भगवान को ऑफर करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं प्रसाद रूप में। तो ऐसे क्या है, कृष्ण को ये ही कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, इसी को कृष्ण भक्ति कहते हैं। और भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है अपनी ऐसी संतानों पर, जो उनको हमेशा ही याद रखते हैं, उनको कभी भूलते नहीं है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरि बोल। जय हरिदास आई होप इट इज क्लियर। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, अर्पित करना भी भक्ति है, हाँ, ये आपने बिल्कुल। बताया। अर्पित अच्छा माता करना भी भक्ति है, भक्ति का एक अंग है
भगवान को प्रसाद ऑफर करना, कुछ भी खाने हरे से पहले भगवान को पहले भोग लगाना, फिर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना। ऐसे क्या होता है कि हमारे अंदर से वो भाव मतलब वो प्रसाद हम पा रहे हैं। तो किसी चीज मतलब ऐसे हम खाएंगे तो वो भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि बिना मुझको जो ऑफर किए जो खाते हैं वो क्या खाते हैं, पाप खाते हैं, है ना। हर चीज में कर्म बंधन है। तो हम उसे भगवान को ऑफर करके पाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। हम हरे कृष्ण माता जी। बंधन में नहीं बनेंगे। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भागवतम अध्ययन आज हमें करना है श्लोक संख्या 36। कल हमने देखा किस प्रकार भक्त जो है भगवान की जो भक्ति है, डिवोशनल सर्विस है, भक्तिमय सेवा है, वो कैसे करते हैं और कैसे उनको उससे तुष्टि होती है। आगे इसी संदर्भ में आगे फिर बढ़ते हैं 36वां श्लोक। यस, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मतलब 36वां श्लोक। तैर्दर्शनीयावयवारुदार विलास हासेक्षितवाम सूक्तैः हृतात्मनो हृतप्राणाश्च भक्ते अनेच्छतो मे गतिमयं प्रयुङ्क्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दर्शनीया वयवेरुदारा विलास हासेक्षितवाम सुक्तेः हृतात्मनोहृत प्राणांश्च भक्ति रनिच्छतो मे गतिमंडवीं प्रयुक्ते प्रयुक्ते। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण। जय तेदर्शी तेदर्शनीया वै वैरुदार विलासः शिक्षित वाम सूक्ति प्रियात्मनो हृत प्रणाश भक्तिरनिच्छतु मे गतिमणिं प्रयुक्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ते दर्शनीया वयवेरुदार विलासः क्षेत्रवाम सुप्तेः हतात्मनो हितप्राणाश्च च भक्तिरनिश्यतो मे गतिमान् विप्रपद्यते प्रबुध्यते। हरे हरे कृष्णा, हरे सभी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तय दर्शनीया वै वैरुदारा विलास हासेक्षित वाम सूक्तय कृतात्मनोरथ प्राणांश भक्ति रनिच्छतो मे गतिमंडवीम प्रयुक्तंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तैदर्शनीया वयवैरुदारा विलासहासे चितवाम सूक्तै हतात्मनोहित प्राणास्य भक्ति रणच्छतो मे गतिमंडभी प्रयुक्ते गति मन भी प्रयुक्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दर्शनीया वयवैरुदार विलासहासेक्षित वाम सुक्ते हृतात्मनोहृत प्राणांश भक्ति रनिच्छतो मे गतिमंडवे प्रयुक्ते। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तैर्दर्शनीय वया वरुदा विलास हशेषित्वां सुतः कीर्तात्मानो हित्र प्रणाश्य च भक्ति रनिच्छतो मे गति मणियां परितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ माता जी बोल दीजिए। नहीं, प्रभु जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हरे कृष्ण। तैर्दर्शनीया वय
वैरुदार विलास हासी चित वाम सूक्त रतात्मनो रत प्राणाश्च भक्ति रनिच्छतो में गति मणवी प्रयुक्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तैर्दर्शनीय वैरुदार विलासासेक्षित वाम सूक्त मनोहरित प्राणाश्च भक्ति रणिच शतो में गतिमन्वीम प्रयुक्ते। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आगे पढ़ू माता जी? हाँ जी, पढ़िए माता जी। शब्द अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। तय उन रूपों से दर्शनीय, मोहक, अव्यय अंगों प्रत्यंगों से उदार, विलास, लीलाएं, हास, मुस्कान, इक्षित, चितवन, वाम, मनोहर, सुक्त, आनंददायक शब्दों से रित, मोहित, आत्मन, मन, रित, मोहित, प्राणान, इंद्रियां, च तथा भक्ति अनिच्छत, ना चाहते हुए, में, मेरा, गतिम, धाम, अन्वीम, सूक्ष्म, प्रयुक्ते प्राप्त करता है। अनुवाद। भगवान के मुस्काते तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठते हैं। इनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तल्लीन हो जाती हैं। इस प्रकार अनिश्चित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ। कनिष्ठ श्रेणी तक के भक्त मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान ना होने पर भी मंदिर में विग्रह का अलंकरण देखकर भक्त उसी के ध्यान में तल्लीन होकर अन्य समस्त चेतना खो देता है। इस तरह मात्र कृष्ण चेतना में अपने को स्थिर करते हुए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मनुष्य अनजाने ही मुक्त हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। केवल शास्त्रानुमोदित अमिश्रित भक्ति करने से मनुष्य ब्रह्म समान होता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, ब्रह्म भुआय कल्पते। इसका आशय ये हुआ कि जीव अपनी आदि अवस्था में ब्रह्म है, क्योंकि वह पर ब्रह्म का अंश है, किंतु अपने इस वास्तविक स्वभाव को कि वह भगवान का शाश्वत दास है भूल जाने से वह माया द्वारा मोहित हो जाता है। अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति की विस्मृति ही माया है, अन्यथा वह शाश्वत रूप से ब्रह्म है। जब मनुष्य को अपनी स्थिति के प्रति सचेत रहने की शिक्षा दी जाती है तो वह समझने लगता है कि वह भगवान का दास है। ब्रह्म आत्म साक्षात्कार की दशा का सूचक है। यहाँ तक कि कनिष्ठ श्रेणी का वह भक्त भी जिसे परम सत्य का ज्ञान नहीं होता और जो केवल श्रद्धा पूर्वक भगवान को नमस्कार करता है, उनका चिंतन करता है, मंदिर में उनका दर्शन करता है और विग्रह में चढ़ाने के लिए फूल तथा फल लाता है, वह भी अनजाने ही मुक्त हो जाता है। श्रद्धान्विताः अर्थात अत्यंत भक्ति पूर्वक भक्तगण विग्रह को सम्मान करते तथा सामग्री भेंट करते हैं। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण तथा सीताराम के विग्रह भक्तों के लिए अत्यंत मोहक होते हैं। अतः जब वे मंदिर में उन्हें सुसज्जित रूप में देखते हैं तो भगवान के विचारों में मगन हो जाते हैं।
यही मुक्ति की दशा है। दूसरे शब्दों में यहाँ इसकी पुष्टि हुई है कि निम्न श्रेणी का भक्त भी उनकी अपेक्षा दिव्य स्थिति में होता उनकी अपेक्षा दिव्य स्थिति में होता है, जो चिंतन या अन्य साधनों से मुक्ति का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी तथा चारों कुमारों जैसे निर्विशेषवादी भी मंदिर में विग्रहों के सौंदर्य से, भगवान पर चढ़ी तुलसी की सुगंधि से मोहित होकर भक्त बन गए। यद्यपि वे मुक्त अवस्था में थे, किंतु निर्विशेषवादी बने रहने की अपेक्षा वे भगवान के सौंदर्य पर मोहित होकर भक्त बन गए। यहाँ पर विलास शब्द उल्लेखनीय है। विलास से भगवान के कार्यकलाप या लीलाओं का द्योतन होता है। मंदिर पूजा के कार्यों में ये निश्चित है कि मनुष्य को मंदिर में भगवान को सजा धजा देखने ही नहीं जाना चाहिए, अपितु उसे श्रीमद् भागवत, भगवत गीता या ऐसे ही साहित्य का पाठ सुनना चाहिए जिनका मंदिर में नियमित पाठ होता है। वृंदावन में ये प्रथा है कि प्रत्येक मंदिर में शास्त्रों का वाचन होता है। यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के भक्तों को, जिनके पास न तो साहित्य ज्ञान है, न ही जिन्हें भागवत या भगवत गीता पढ़ने की फुर्सत है, उन्हें भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार उनके मन निरंतर भगवान के विचारों में, उनके रूप, कार्यकलापों तथा उनके दिव्य स्वभाव में डूबे रहते हैं। कृष्ण चेतना की यह अवस्था मुक्त अवस्था है। इसलिए भगवान चैतन्य ने भक्ति संपन्न करने के लिए 5 विधियों की संस्तुति की। एक, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा, भक्तों की संगति तथा यथासंभव उनकी सेवा करना। तीसरा, श्रीमद् भागवत सुनना। चौथा, श्रृंगार किए हुए मंदिर तथा अर्चा विग्रह का दर्शन करना, और संभव हो तो पांचवा, वृंदावन या मथुरा जैसे स्थान में रहना। इन पांचों के द्वारा ही भक्त को परम सिद्धावस्था प्राप्त हो सकती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में और यहाँ पर श्रीमद् भागवत में की गई है। समस्त वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि निम्न कोटि का भी भक्त मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर भगवान कपिल क्या कहते हैं कि देखिए, ये चैप्टर का नाम ही है भक्ति योग की महिमा। कैसे हम भक्ति में सेवा करके भगवान से अपना संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और भगवान के प्रिय भी बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये भगवान कपिल देव यही बताते हैं कि कैसे अर्चा विग्रह का दर्शन करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, और उनके रूप को देखकर वो अत्यंत मतलब मोहित हो जाता है, क्योंकि भगवान इतने सुंदर लगते हैं, इतने मनमोहक लगते हैं कि वो एकदम भाव विभोर हो जाता है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि भगवान के अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठता है। यानी कि उसकी जो चेतना है ना, जो भौतिकता में रमी हुई थी, भगवत वाणी सुनकर वो चेतना भगवान में ही स्थित हो जाती है। भगवान की वाणी इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है कि वो भक्त अपनी चेतना खो देता है। अपनी चेतना खो देने का मतलब है भौतिक चेतना खो देता है, और भगवान की ओर ही उसकी मतलब तल्लीन हो जाता है, और उसे कुछ भी फिर
सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता, वो बस भगवान में ही लीन हो जाता है। अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तल्लीन हो जाता है, जाती है। इस प्रकार अनिच्छित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से भक्त भक्तिमय सेवा करके भगवान को की सॉरी भक्तिमय सेवा नहीं, केवल भगवान को देखकर ही कपिल देव जी कहते हैं कि वो आकर्षित होकर मुक्ति तक प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे अलग अलग श्रेणियों के भक्त होते हैं। जो अ, कनिष्ठा भक्त होते हैं, तो वो अभी अपना इतना भगवान से संबंध नहीं बना पाते हैं। वो प्रयास कर रहे होते हैं कि कैसे वो भक्ति में आगे बढ़े, है ना। और यहाँ पर ये है लिखा है कि मतलब चाहे वो कनिष्ठा भक्त भी हो, भगवान उसको उसको भी दर्शन देते हैं। कनिष्ठ श्रेणी तक के भक्त मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो ये देखिए एक हम सबके लिए आशा का किरण है कि अभी हम इतनी भक्ति नहीं भी कर पा रहे, लेकिन भगवान की अनुकंपा से हम मुक्त हो सकते हैं। कनिष्ठ श्रेणी का भक्त भी मुक्त हो सकता है। मुक्ति प्राप्ति की यहाँ बात नहीं हो रही है, मुक्त कहाँ से, इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर यही बताते कि चाहे वो अभी वो अभी निम्न कोटि का ही भक्त क्यों ना हो, कनिष्ठा भक्त क्यों ना हो, ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, और अभी उसकी इतनी कोई अवस्था नहीं हुई कि वो भगवान की लीलाएं भी देख पाए, भगवान को समझ पाए। लेकिन ऐसे भक्त को भी भगवान अपनी पर भगवान अपनी दया दृष्टि दिखाते हैं और उनको भी मुक्त कर देते हैं। तो क्या करना है कि ये जो कृष्ण चेतना में अपने को स्थिर करते हुए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मनुष्य अनजाने ही मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने किस पर बल दिया, भगवत सेवा पर, भक्तिमय सेवा। जो हम प्रेम से भगवान के अर्च विग्रह की सेवाएं करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को ड्रेसिंग करते हैं, उनके सुंदर सुंदर पोशाकें बनवाते हैं, ऐसे ही। और जैसे मंदिर में सफाई करना, जहाँ भगवान का विग्रह है वहां सफाई करना, ये सारे कार्य ही ये सारे कार्य ही भक्तिमय सेवा में इंक्लूड होते हैं। और भक्तिमय सेवा करके जो भक्त है वो भगवान को अपनी शरणागति ऑफर करता है। भगवान फिर उस पर उसको हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं, और उसकी भक्ति में प्रगति होती है भगवान के दर्शन मात्र से। तो ये सब भगवत गीता में भी हमने पढ़ा है ना। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। केवल शास्त्र अनुमोदित अनअमिश्रित भक्ति करने से ही से मनुष्य ब्रह्म समान होता है। भगवत गीता में कहा गया है ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका आशय यह हुआ कि जीव अपनी आदि अवस्था में ब्रह्म है, क्योंकि वह पर ब्रह्म का अंश है। वो जो एक मूल स्थिति है ना हमारी, वो मूल स्थिति क्या है कि हम भगवान के अंश हैं, है ना। और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे हमारे अंदर भी वो ऊर्जा है, वो शक्ति है। तो लेकिन हमें क्या होता है, क्योंकि हम भौतिकता के आवरण में अपने आप को फंसा लेते हैं, और क्या करते हैं कि हमें ये सब दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, भगवान से संबंध हम भुला चुके हैं। और
क्योंकि हम ये संबंध भुला चुके हैं भगवान से, इसलिए हम ये भौतिकता में इतने ज्यादा लिप्त हो गए। जैसे जैसे व्यक्ति को याद आता है भगवान से अपना संबंध, तो वो इस भौतिकता से फिर परे हो जाता है, फिर वो भगवान की सेवा में ही तल्लीन हो जाता है। तो ये क्या है, धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम लोग तो माला कर रहे हैं, भगवान का दर्शन तो हो नहीं रहा, भगवान की लीलाएं तो दिख नहीं रही है। थोड़ा धैर्य रखना होगा, भक्ति निरंतर करनी होगी, नित्य रूप से भक्ति करनी होगी। और तब क्या होगा कि भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान से हम वो कनेक्शन स्थापित कर पाएंगे, उनको देख भी पाएंगे, उनको सुन भी पाएंगे। तो ऐसे करुणामयी भगवान हैं जिनकी हम संतानें हैं, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी भी क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटीज हैं, वो क्षमताएं हैं। लेकिन हम क्योंकि भूले हुए हैं, तो हम उनसे अपना संबंध याद ही नहीं कर पाते। हमें ये भान ही नहीं होता कि हमें हमें ये मनुष्य जीवन कितने कितने जन्मों के बाद, कितने कल्पों के बाद मिला है, और हम उस इस जो शरीर मिला है, इसके इसको जो साधन रूप में इस्तेमाल करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति में जो सेवा है, वो उसमें लगातार हमें अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, झोंक देना, वैसे करना है। हमें अपने आप को भक्ति में डुबा लेना है। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि हम यहाँ पर आए हैं अपने शुद्धिकरण के लिए। और शुद्धिकरण होने के बाद क्या होता है कि हमें गुरु आश्रय मिलता है, और जहाँ हम ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, भक्ति करने का तरीका हमें पता चलता है कि किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है आध्यात्मिक पथ पर। ठीक है, तो भक्त लोग जब भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं, राधा रानी, श्री कृष्ण का, नारायण लक्ष्मी का, सीता राम जी का, जैसे जैसे भक्त लोग भगवान के सौंदर्य से प्रभावित होते हैं, उनकी वो धीरे धीरे उनकी सेवा में लग जाते हैं। और जैसे ही ये सेवा में लगते हैं, वो कनिष्ठा भक्त, तो उनका उसी से ही उनका उद्धार भी हो जाता है। और वो मतलब भगवान के ही विचारों में निमग्न हो जाते हैं। श्रवण करेंगे, कथाएं श्रवण करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, श्रवण कीर्तन, वो स्मरण करेंगे अपने मन मस्तिष्क में। तो ये ऐसे श्रवण जब हम करते हैं, तो भगवान हमारे अंदर उतरते हैं, प्रसाद पाते हैं, तब भी भगवान हमारे अंदर उतरते हैं। तो हमें ऐसा ही भक्तिमय सेवा में लगे रहना होगा। इसके 5 प्रकार बताए गए हैं, है ना, कि वो क्या क्या है 5 प्रकार भक्तिमय सेवा के, कैसे हम भक्तिमय सेवा कर सकते हैं। ये वो प्रकार लिखे हुए हैं कि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें सदैव ही महामंत्र का जप एवं कीर्तन करना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताते हैं, भक्तों की संगति, वैष्णवों का संग करना चाहिए। फिर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए नित्य ही। फिर भगवान का जो अ, जो चरित्र है, भगवान के जो कार्यकलाप है, हमें उनका स्टडी करना चाहिए बहुत सीरियसली। तो इस तरह से, हाँ, फिर 5वां आता है वृंदावन वास।
या कोई भी धामवास जब करते हैं तो जो ये जीवन है ये इसका शुद्धिकरण होने लगता है। तो कुल मिला के ये निष्कर्ष निकालते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी कि जो अ, भक्त हैं वो सदैव भी भगवान के गुण लीला में से आकर्षित होते रहते हैं, और ये जो क्वालिटी है यही उनका उद्धार करवाती है, यही भगवान से कनेक्शन स्थापित करती है। जैसे श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि जैसे लोग अपने शुद्धिकरण के लिए गंगा में स्नान करते हैं, अलग अलग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, लेकिन जब हम कथा सुनते हैं ना तो कथा सुनने से वो नित्य ही स्नान हो रहा है, अपने घर बैठे ही, कहीं जाने का भी जरूरत नहीं है ना, घर बैठे ही अ, हम उस तरह से अरेंज जब हम श्रवण करते हैं तो गंगा में जाने की अपेक्षा, मतलब उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वहां तक, लेकिन जब हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं तो वो नित्य ही गंगा जल से हम स्नान कर रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो ये श्रवण की विधि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वृंदावन के मंदिरों में अधिकांश मंदिरों में क्या होता है, प्रवचन होता है, सत्संग होता है, तो जिससे कि वो लोग भी समझ पाते हैं जो जिनके पास शास्त्र नहीं है, जिनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, ना उनके पास समय है पढ़ने का, लेकिन मंदिर जाते हैं तो वहाँ वो श्रवण कर पाते हैं और नित्य ही गंगा से गंगा में स्नान करने के बराबर ही होता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? हाँ माता जी, नित्य ही गंगा स्नान से ज्यादा करते हैं, हम श्रवण करते हैं। सारा जो भागवतम बताया जाता है, हरिनाम बताया जाता है और भगवान का चरित्र बताया जाता है। चाहे हम वृंदावन में धाम में वास नहीं कर पाते हैं, जो कि थोड़ा सा कठिन होता है, परंतु फिर भी सारे शास्त्रों को सुनकर हम जो है भगवत ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो हो जाते हैं। माता जी, कनिष्ठ भक्त भी जब भगवान के दर्शन करते हैं, क्वेश्चन मेरा ये है, दर्शन करते हैं, उनका मनन करते हैं या उनका चिंतन करते हैं, तो कहा गया है कि वो भी मुक्त हो जाते हैं। माता जी, 7 जगह इसमें यूज हुआ है वर्ड ये मुक्त, तो क्या हर जगह ये मुक्ति भगवत प्राप्ति है, या इसका सिर्फ अर्थ जो है तीनों गुणों से ऊपर उठ के भगवान भक्ति में लग जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं तीनों गुणों से? 7 जगह से है माता जी, इसमें जो है लिखा हुआ है कि अपने आप को स्थिर करते हुए भगवान की सेवा में लगाकर मनुष्य मुक्त हो जाता है, और अनजाने में मुक्त हो जाता है, और श्री भगवान के भक्त बन गए, यद्यपि वे मुक्त अवस्था में थे, वो उनके लिए आया है, चारों कुमारों के लिए। और भी जगह जगह इसमें मुक्त आया है। कृष्ण चेतना की यह भावना अवस्था मुक्त अवस्था है। और तो ये सारे के सारे और यह निम्न कोटि का भी भक्त मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये हर जगह मुक्ति लाभ जो है, ऊपर वाले पहले एग्जाम्पल की तरह भगवत प्राप्ति है, चाहे वो कनिष्ठ भक्त हो, या सिर्फ इसका मतलब तीनों गुणों से जो है ऊपर उठ जाना है, देखिए प्रभु जी, मुक्ति तीनों का अर्थ। गुणों से अगर ऊपर उठेंगे तभी तो शुद्ध भक्ति मिलेगी, अच्छा माता जी। है ना? तो हाँ ये माता जी। जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं तभी शुद्ध भक्ति होती है, तभी हम समझ पाते एक्चुअली रिलेशनशिप जो भगवान से बनता है और प्रगाढ़ होता है वो उसी स्तर पर होता है। माता जी, मेरा ये कहना था, इस मुक्ति का अर्थ जीते जीव इसी जीवन में मुक्त अवस्था से मतलब रखा गया है, अन्य फर्स्ट को छोड़कर, या भगवत प्राप्ति से ही इसका अर्थ रखा गया है? मुक्त शब्द का कई बार यूज हुआ है ना, तो इस वजह से। हम्म। तो ये वो मुक्ति नहीं है, हमने कल भी डिस्कस किया था परसों
कि वो मुक्ति के बारे में कि 5 प्रकार की मुक्ति है, हाँ, ये मुक्ति तो का मतलब मुक्ति भगवत ही है। प्राप्ति से ही समझ लीजिए। हाँ, मुक्ति तो है ये भव सागर से मुक्त हो जाना, इस अच्छा माता जी, भौतिक सब जगह जगत इसका यही पे मतलब है, चाहे कनिष्ठ हो। की हाँ बाउंड्री से बाहर निकल जाना। हाँ माता जी, बाहर बाहर निकल जाना, वो भक्तों के लिए भगवत प्राप्ति है, चाहे वो कनिष्ठ हो, वो दर्शन कर रहा है। माता जी एक जगह आया है अन्य एग्जाम्पल में कि जो इस तरह से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, ऐसे भगवान के सुंदर रूप को देखते हैं, वे अनायासी उच्च लोगों को जानते हैं। उसमें भक्ति का इनपुट नहीं था कहीं, उसमें आया है 8वें स्कंद में। तो सिर्फ भगवान के ही सुंदर उसको देखने से, नहीं, देखिए यदि वो भक्ति किस में। कॉन्टेक्स्ट में लिखा है वो बात अलग है। हाँ माता जी, हाँ आज है? आज उसको मैं देखूंगा पलट के। हाँ हाँ, माता वो जी ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हाँ अलग है, ये हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट मैं ही अलग सोच है। रहा था कि अगर भगवत दर्शन ही है तो फिर ऐसा क्यों लिखा है कि वो देव लोग या उच्च लोगों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवत दर्शन तो भगवत प्राप्ति का मार्ग है ना। आज मैं उसको पलट के देखूंगा कि क्यों लिखा है, क्या उसमें भक्ति का इनपुट नहीं है, सिर्फ भगवान को दर्शन का इनपुट है, इसलिए लिखा है कि क्या लिखा है। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? माता जी क्लियर हो गया ये अभी। हरि बोल। जी माता जी सब क्लियर है जी। ठीक है माता जी, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं, है ना? जी। और फिर सभी से निवेदन है कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारे सोल्जर्स, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, वो जी। सभी के लिए हम प्रार्थना करें, जो इस एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। आप सभी ने कल देखा होगा कि किस तरह से ड्रोन अटैक हुआ था, मिसाइल्स अटैक हुआ था, तो सबको हमारे एंटी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उससे ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन फिर भी हमें वो उसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद है हमारे सभी सोल्जर्स को। और जो बॉर्डर एरियाज पर जो लोग हैं, हमारे फेलो सिटीजन्स हैं, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। और सभी के लिए हम हमसे जो भी बन पड़े ना, हम जाकर वहां तो हम सेवाएं नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हम जो कर सकते हैं वो है उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे सोल्जर्स के लिए, वो फेलो सिटीजन्स के लिए, और हम उनके लिए जप कर सकते हैं। तो ये उनको बहुत बहुत उनके लिए लाभकारी होगा। हम जब अपने अपने घरों में बैठकर उनके ध्यान करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, जप करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप लोग भी करें, जप करें, एक्स्ट्रा राउंड्स करें, जिससे कि जल्दी से फिर से अ, शांति हो सके, है ना? और शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद फिर से शांति की स्थिति बने। हरे कृष्णा। आप कुछ भी, जो भी राम रक्षा स्तोत्र है, नरसिम्हा कवच है, जो भी आपको आता है, नारायण कवच है, अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। एक बार अभी कर लें सबके सब मिल करके हरे कृष्ण का। हाँ बिल्कुल माता जी, बिल्कुल, वाई नॉट। तो हम हाँ अभी सभी सब अपने सोल्जर्स के लिए, फेलो सिटीजन्स जो बॉर्डर एरियाज में बिल्कुल। हैं, सबके लिए, हाँ सब सभी सेना सभी के कर और लीजिए। लोगों के लिए हम भगवान से हरे हरे कृष्ण महामंत्र का हरे उच्चारण कृष्ण करके प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे, हरे राम, हरे हरे राम, राम हरे राम राम, राम हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। हरे। हरे ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। आज का ये श्लोका बहुत ही सुंदर है, आप इसे दोबारा भी पढ़िए,
बहुत सुंदर ये एक्चुअली ये चैप्टर ही बहुत अच्छा है। भक्ति योग की महिमा, एक एक श्लोक ना इसमें बहुत बल देता है हमें ना, हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें इसे सारे ही श्लोक बहुत सुंदर है। जितनी हाँ बार माता भी जी, हम पढ़े ना, ये सुंदर इसलिए श्लोक भी है। बहुत बहुत ही सुंदर है। बहुत अपने आप में हर श्लोक जो है वो एक मतलब प्रार्थना से और मोटिवेशन से कम नहीं है ना। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। माता जी, है इसमें, अनजाने में ही मुक्त हो जाता है, ऐसा भी लिखा यस प्रभु जी। माता जी, हम लोग तो इसी भ्रम में रहते हैं कि गंगा जी का स्नान कर ले तो हम लोग स्नान कर लिए। गंगा हाँ जी वही स्नान है हम लोग का। बिल्कुल बिल्कुल, गंगा जी गंगा स्नान के बराबर ही है ये। हाँ ये भागवतम पढ़ना भी गंगा जी के स्नान के बराबर ही भागवत पढ़ना, सुनना, वहां तो श्रवण जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कब जाएंगे, जी। कब स्नान करेंगे, कभी जा पा रहे हैं कभी नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ये स्नान तो हम रोज कर पाते हैं, यह हमारे हाथ में, हम रोज कर सकते हैं अपने घर में बैठे, घर के कंफर्ट्स में से बैठे बैठे यहाँ पर स्नान हो जाता है। जी माता जी। माता जी। बिल्कुल। भगवान की अहेतु की कृपा है, और आप आचार्यों और गुरुओं की भी अहेतु की कृपा है कि हम लोग भक्ति में लग गए, और जो है सुबह सुबह सब भगवत ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और सब कुछ जो है, जो भगवत प्राप्ति के लिए है, एक जगह सरलता से और सुगमता से प्राप्त हो सकता है। तो जी उसके लिए हम आचार्यों के लिए, गुरुओं के लिए, भक्तों के लिए और भगवान के भी बहुत आभारी। जी प्रभु। हरे सही है। All glories to Srila Prabhupada, Guru and Gauranga. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को, प्रणाम। धन्यवाद। जो भी मुझसे बोलते हुए त्रुटि हुई हो तो प्लीज आप सभी क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।